समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। सर कुछ मालूम हुआ? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। आप लोग तस्वीर लाए हैं क्या? जी हाँ, मेरे पास है। ये लीजिए प्लीज़। सर प्लीज़ कुछ करें, हम बहुत परेशान हैं। बीबी आप फिक्र न करें, वो जल्दी आ जाएंगे। आप इनको पहचानते हैं? जी सलीम है ये। और इनके साथ जो लड़की है वो? ये इनकी बहन है। इनकी सिस्टर है? ये खातून मेरी शादी में आई थी, मैं जानती हूँ, बहन ही है सलीम की। आपके शोहर का मोबाइल नंबर क्या था? बीबी, इस लड़की का मोबाइल फोन नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास दोनों के नंबर्स हैं। सर आप ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई? आप कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? देखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको कहने का हौसला हमें भी नहीं होता, लेकिन मजबूरन हमें वो कहनी पड़ती हैं। आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमें साबरा सिटी से एक लाश मिली है। क्या लाश? जी हाँ, लाश, और वो इन्हीं की है। नहीं, इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हुई है। वो सलीम नहीं हो सकते भाई, वो सलीम नहीं हो सकते। हमें 15 पे इतला मिली थी कि साबरा सिटी के एक फ्लैट में लाश पड़ी है। हमने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को अपने तहवील में लिया। लाश को देखने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि लाश 2-3 दिन पुरानी है, क्योंकि लाश के पास से बदबू बहुत आ रही थी। जब हमने फ्लैट का मुआयना किया तो सामान पूरा बिखरा पड़ा था। दूसरी तरफ राबिया मुसलसल 3 रोज से पुलिस स्टेशन में अपने शौहर सलीम की गुमशुदगी के लिए चक्कर लगा रही थी। राबिया ने मकतूल को अपने शौहर सलीम की हैसियत से शनाख्त किया। मकतूल के साथ जो तस्वीर थी, राबिया का कहना यह था कि वो मकतूल की बहन शाजिया है, जो कि उसके घर अपने भाई का रिश्ता लेके आई थी। आप लोगों के साथ कोई बुजुर्ग नहीं आए? होते तो ज़रूर आते। वालिद साहब का इंतकाल तो बहुत पहले ही हो गया था, जब मैं छोटी थी। उसके बाद वालदा ने ही पाल पोस कर हमें जवान किया। 2 साल गुजरे, उनका भी इंतकाल हो गया। ओहो, बेहद अफसोस हुआ सुनकर। बस आप तो जानती ही हैं, अब हम दोनों ही हैं, और जब पैसा आ जाता है तो रिश्तेदार कितना जलने लगते हैं। जा बेटा, राबिया से बोल चाय पानी का बंदोबस्त करे। जम्मी वो बनाई रही थी, मैं देखता हूँ। अच्छा बेटा, सारा घर माशाल्लाह से राबिया ही संभालती है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती। बेटा आप तो कुछ बोलो। जी आंटी, बस मैं क्या बोलूँ। वैसे तो बहुत बोलते हैं, मगर अपने रिश्ते की बात चल रही है ना, तो थोड़ा शर्मा रहा है। सलीम मियाँ, क्या काम करते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, दुबई में छोटा मोटा बिजनेस है, बस अल्लाह का शुक्र है। आप तो जानती हैं, दुबई में कारोबार करना कोई आसान बात नहीं है। ये सब भाई की अपनी मेहनत है। बस ये समझ लीजिए, 1 पाँव दुबई में और 1 पाँव यहाँ, हर 15 दिन में आते जाते रहते हैं। वैसे हमें शादी की जल्दी है, और जहाँ तक हमारा सवाल रहा तो हमें लड़की पसंद है। सिर्फ पसंद ही नहीं, बहुत पसंद है। भाई सच्ची बात है, मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगे, लेकिन रिश्तेदारों से मशवरा भी तो ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, भला आपसे बेहतर आपकी बेटी के बारे में और कौन सोचेगा। अच्छा चलें, आप ये तो लेना। अरे लें सलीम भाई, आप तो लेना, लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं।
बीवी, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें कि हम में से कोई भी अल्लाह के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप उन जालिमों को फांसी पे चढ़ा दें जिन्होंने मेरे सलीम को मारा है। आप फिक्र न करें, हम सलीम और शाजिया का नंबर CPLC में दे देते हैं। मुजरिम जो कोई भी हो और जहाँ कहीं भी हो, वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। आप ऐसा करें कि इनके नंबर और बायोडाटा ले लें इनसे, ठीक है? यस सर। प्लीज। पुलिस ज़राए के मुताबिक राबिया का कहना था कि उसकी सलीम के साथ शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो गई थी, क्योंकि सलीम की बहन शाजिया का कहना था कि उसके भाई को कारोबार के सिलसिले में दुबई दोबारा जाना है। इसी वजह से जहेज़ की जगह उसे रकम दे दी जाए ताकि ख़रीदारी कर लें। सर ये केस तो सर का दर्द बनता जा रहा है। यार, हमेशा हलवा तो नहीं मिलेगा ना, और पुलिस वालों को तो कभी कभी लोहे के चने भी चबाने पड़ते हैं। सर ये मकतूल के नाम के साथ राबिया और शाजिया का नाम बीवियों के तौर पे जाहिर हो रहा है। हो सकता है सलीम साहब ने दूसरी शादी कर रखी हो। तो फिर शाजिया ने राबिया के सामने अपने आप को बहन क्यों जाहिर किया? सर हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो कि वो अपने आप को बीवी जाहिर ना कर रही हो। क्या मजबूरी हो सकती है? और सर सलीम साहब की कोई औलाद भी सामने नहीं आई। यार, ये बेतुकी बात है। अगर कोई ऐसा मसला था तो फिर शाजिया कत्ल के बाद गायब क्यों होगी? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। यार, मुझे तो लगता है कि शाजिया उसकी बीवी नहीं है। लेकिन सर जो हमें तस्वीर मिली है उसमें तो वो दोनों मियाँ बीवी जाहिर हो रहे हैं। नहीं, ये बात ज़्यादा अहम नहीं है। ज़्यादा अहम ये है कि शाजिया कहाँ है। अगर वो जिंदा है तो उसे सामने आना चाहिए, अगर वो कत्ल हो गई है तो फिर उसकी लाश मिलनी चाहिए। सर, CPLC की रिपोर्ट। पुलिस पर इस केस को हल करने के लिए आला हुकाम की जानिब से दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा था। पुलिस को यह बात तो पता चल गई थी कि सलीम और शाजिया मियाँ बीवी हैं। CPLC की रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो गई थी, जिसमें एक नंबर ट्रेस हुआ था जो कि राहिल नामी नौजवान का था, जिसका मिलना जुलना शाजिया के साथ था। अब सवाल ये पैदा होता था, शाजिया मकतूल की बीवी थी तो इसने अपने आप को बहन क्यों जाहिर किया था? और अगर इसने अपने आप को बहन साबित किया था तो इस वक्त वो कहाँ थी? बिल आखिर एक दिन हेलो, हाँ असलम, खैरियत? अच्छा, पक्की खबर है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तुम वहीं पे रहो और उन पे नज़र रखो, हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? हाँ SI, तुम ऐसा करो कि ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले और तुम खुद भी तैयार होके पहुंच जाओ, ठीक है? हरी अप, जरा जल्दी करो। हाँ, यही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है? राहिल जी। आजा चलो। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मसला क्या हुआ है? आजा तू। सर मेरी बात उनको लेके आओ। चल अंदर। सर मेरी बात जाओ। चले 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 जल्दी चले। लाओ इनको, लाओ जल्दी करो। अरे अब चले 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 जल्दी करें। चलो भी जल्दी कर। CPLC ने पुलिस को इतला दी कि राहिल और शाजिया दोनों लाइंस एरिया के एक मकान में मौजूद हैं, जिस पर पुलिस ने मुखबर खास की इतला पर लाइंस एरिया में छापा मारा और मकान से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ कि दोनों शहर से जाने की कोशिश कर रहे थे। बाद अज़ां दोनों से अलहदा तफ्तीश का आगाज़ किया गया। हाँ, वाह भाई वाह, यार तुम तो बड़े पक्के आशिक निकले। अपनी महबूबा के शोहर को ही मार दिया तुमने।
मैंने नहीं मारा सर उसको, मैंने उसे नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा तो किसने मारा है? तेरे बाप ने मारा क्या उसे? सर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने सलीम को नहीं मारा। चलो मान लेते हैं, लेकिन हम किसकी बात पे यकीन करें, तुम्हारी या तुम्हारी उस महबूबा की? और शाजिया का कहना है कि उसके शोहर को तुमने कत्ल किया है, तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा सर। उसका कहना है कि तुम उसके शोहर को कत्ल करके उसको जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे। झूठ बोलती है सर, वो झूठ बोलती है। मैंने सलीम को नहीं मारा, बल्कि शादिया ने। बोल बोल, आगे बोल बोल, रुक क्यों गया? बोल बोल। हाँ सर, शादिया ने मारा है, शादिया ने सलीम को मारा है सर। अब आए ना लाइन में, तेरे तो अच्छे भी बोलेंगे। चलो चल ले जाओ इसे।